से प्रताड़ना देना, 9 महीने उस वक्त जेल रखना, फिर बहराइच वाले कांड में भी 2 महीने जेल रखना, फिर 8 महीने इतना टॉर्चर कराना। जेल में बार बार सिर्फ यही कहा जा रहा था कि तुम उन 70 बच्चों की बात नहीं करोगे, जो 70 बच्चे ऑक्सीजन की कमी से मर गए हैं, उनकी कभी बात नहीं करोगे, उनको भूल जाओ। कैसे भूल जाऊं? अपने सामने मरते हुए उनको देखा है। कोरोना के टाइम जब इस भारत में, इंडिया में कोरोना ने एंट्री नहीं की थी, 27 जनवरी को मैंने वीडियो डाला था कोरोना पे लेके, और उस वक्त मैंने साफ साफ कहा, बताया था क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे इससे बचना है। और 30 जनवरी को पहला केस इंडिया में आया। मैंने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 19 मार्च को ही एक लेटर जेल से सुप्रिंटेंडेंट जी के द्वारा भिजवाया, और उसमें साफ कहा कि हम कम्युनिटी ट्रांसमिशन से बच नहीं सकते, हमारा भारत देश ऐसा है। क्योंकि मैंने पूरा भारत घूमा है, कितनी गरीबी है, एक एक घर में 4-4 लोग कैसे रहते हैं, एक पूरी झुग्गी झोपड़ी बस्ती होती है, हजारों लोग उसी में रहते हैं। जैदू भाई जी, तो उसमें रहते हैं, वो कैसे रहते हैं, वो कैसे दूरी, 2 गज की दूरी रहो, कह देना आसान होता है, पर वो इतना आसान नहीं है गरीबों के लिए। कितने माइग्रेंट बेचारे चलते चलते मर गए, ट्रेनों में दब गए। गरीबी कितनी है, आज क्या हालत हो गई है हमारे देश की। कोरोना वायरस इस तरह से फैल चुका है कि हम दुनिया के दूसरे नंबर पे पहुंचने वाले हैं, ब्राजील को भी छोड़ देंगे। श्री नरेंद्र मोदी जी के दोस्त ट्रंप साहब, और ये इंडिया फर्स्ट और सेकंड नंबर पे रह गया है। 48 लाख कोरोना वायरस के केस हो चुके हैं और 60,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। बहुत कुछ करना चाहता था इस कोरोना वायरस के लिए, 8 महीने में शायद बहुत कुछ कर सकता था, पर करने नहीं दिया गया। जेल में जानबूझ के मुझे इस तरह से रखा गया कि मतलब समझ लीजिए कि टॉयलेट करने के लिए आधे घंटे के लिए लाइन लगानी पड़ती थी, नहाने के लिए आधे घंटे के लिए लाइन लगानी पड़ती थी। गर्मी इतनी हो जाती थी कि कपड़ा पहन के, पूरा नहा के, पूरा बिस्तर बिछा के, बिस्तर को भी भिगा देता था, तब जाके लेटता था। और वो 150 लोग, 534 लोगों की रहने की जगह है वो, लेकिन 1600 कैदी थे। अब बताइए वहां पे कैसे सोशल डिस्टेंसिंग हो जाएगी? वो ख्वाब था। लोगों की सांसें, लोगों की बदबुआं, लोगों की मतलब पेशाब की महक, और एक टॉयलेट होता था, 150 लोगों के बीच एक टॉयलेट। किस तरह से जिंदगी गुजरी है। और एक बात बता दूं, सिर्फ मैं नहीं सफर किया हूं, पूरी फैमिली को हरास किया है। पूरी फैमिली को जिस तरह से प्रताड़ित किया गया है उसका कोई बयान नहीं है। गोपाल दीक्षित जी, शेखर जी, मैं हायस कर रहा हूं अपनी सेहत, अब तो कुछ बनाऊंगा। वहां तो पतली दाल से जिंदगी बस चलानी थी। तो मेरा बच्चा जो 11 महीने का था, जब चल नहीं पाता था तो उसे छोड़ गया था, आज चलता है, दौड़ता है, बोलता है। पिछली बार भी जब बीआरडी में 70 बच्चे मरे थे, और उस वक्त भी बिना बात के झूठ केस में फंसा के जेल भेज दिया गया। और जब 9 महीने बाद हाई कोर्ट ने कहा कि अरे डॉक्टर कफील की कोई गलती नहीं थी, इंक्वायरी रिपोर्ट में आ गया अरे डॉक्टर कफील की कोई गलती नहीं थी, तो भी जब बाहर आया तो मैंने अपनी बच्ची को चलते हुए देखा। उस वक्त भी अपनी बच्ची जब वो को छोड़ के गया था तब भी वो 11 महीने की थी, चल नहीं पा रही थी और बड़ी हो गई थी। आज मेरे दोनों ही बच्चे, मेरे ही दोनों बच्चे, मैं खुद अपना बाप होके, मैंने दोनों बच्चे, मुझे बाप पापा का मतलब नहीं समझते हैं, अब्बूजान का मतलब नहीं समझ पाते हैं, पिताजी का मतलब नहीं समझ पाते हैं। ये दर्द है। मेरी माँ 65 साल की बूढ़ी होके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगाती रही, तब जाके ये जीत हुई है। और जुडिशरी ने इतना अच्छा ऑर्डर किया है। एक बात और करा दूं, एसटीएफ का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुंबई से मथुरा लाते वक्त
मेरा इनकाउंटर नहीं कर दिया विकास दुबे की तरह, वरना तो शायद वो मुझे मार ही देते। लोगों की आवाज को दबाना ही इनका काम है। बहरहाल ऑर्डर आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा। इतना अच्छा